सीकर की जनता को जागरूक कर देगा और वर्तमान परिस्थितियों में जो इस युवराज की हत्या हुई है, इसको हत्या का रूप दूंगा मैं। ये हत्या है। इस हत्या को वर्तमान कंडीशन में हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। कल रात को वो खड्डा अगर भरा हुआ था, बंद होता, तो ये स्थिति नहीं होती। ये युवा जो है आज का, ये जाग चुका है और निस्संदेही हम लोग इस पे कार्रवाई कराएंगे। सरकार झुकेगी और इन युवाओं में शक्ति है, उस युवाओं के सामने ये सरकार झुक करके और युवाओं का कहना मानेगी। आप उसको पहले करते, आज आपका जब कोई राजनीतिक मुद्दा आता है, चुनाव आता है, तब आप खड़े हो जाते हो कि हम ये काम कर रहे हैं लिपापोती करने के लिए। आज से पहले कहाँ गए थे आप? ये 5 साल के पीरियड के अंदर पहले भी हो सकता था, क्यों नहीं किया गया? उस पर प्रसंग ज्ञान क्यों नहीं लिया गया? टीम गठित करते हो, टीम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, टीम के ऊपर अंकुश नहीं लगाते हो, आप प्रशासन जाकर के सौंदर्यकरण या कोई उद्घाटनों में बिजी रहते हो। ये कहाँ का न्याय है? मुझे कहते हुए बहुत आश्चर्य है कि जिस दर्द को सीकर की जनता पिछले लंबे समय से झेलती आ रही है, उसका बजट स्वीकृत होने के बाद भी 2 साल तक लगातार उस पीड़ा को लिए ये सरकार बैठी रही, और अब जब बारिश की सीजन आई तो उस काम को प्रारंभ करके एक निर्दोष बच्चे का जीवन लेने का काम इन्होंने किया है। युवराज की मौत अगर इन युवाओं को जागृति दिलाए और ये सीकर की जनता जाग जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये घटनाएं तो आम हो गई है सीकर के लिए। गड्ढे, पानी भरना, यहाँ के युवाओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ होना। थोड़े दिन पहले हमारे एक मातृशक्ति बुजुर्ग महिला को किसी सांड ने जो है मार दिया। ये घटनाएं तो सीकर के लिए आम हो गई है। नहीं है, दुर्घटना तो तब हो जब कोई आकस्मिक घटना हो जाए। जब बारिश आना तय था, बारिश बरस रही थी, तो उस गड्ढे के बैरिकेटिंग ही नहीं लगाना, ये तो निश्चित रूप से सीधी सीधी लापरवाही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर के SK हॉस्पिटल में। आपने देखा होगा कल रात्रि को एक युवराज जो नौजवान साथी था, उसकी एक गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हो गई थी। आइए जानते हैं यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं, उन सब के बारे में। और यहाँ पे लोहागड़ल पीठाधीश है, उनके महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर ये जो कल की जो घटना है उसके बारे में क्या कहना है सर? बड़ी दुखद घटना है। युवराज की मौत अगर इन युवाओं को जागृति दिलाए और ये सीकर की जनता जाग जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये घटनाएं तो आम हो गई है सीकर के लिए। गड्ढे, पानी भरना, यहाँ के युवाओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ होना। थोड़े दिन पहले हमारे एक मातृशक्ति बुजुर्ग महिला को किसी सांड ने जो है मार दिया। ये घटनाएं तो सीकर के लिए आम हो गई है। अब इस युवराज को अगर कोई यहाँ के युवा मिलकर के कोई न्याय दिला पाएँ, हम लोग कोई न्याय दिला पाएँ, ऐसा विश्वास हम भगवान से करते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और इन युवाओं में ये शक्ति है, जोश है, ये कर सकते हैं, विश्वास है हमें। ये युवा जो है ना जागरूक हो जाएगा ना, तो सीकर की जनता को जागरूक कर देगा और वर्तमान परिस्थितियों में जो इस युवराज की हत्या हुई है, इसको हत्या का रूप दूंगा मैं। ये हत्या है। इस हत्या को वर्तमान कंडीशन में हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। कल रात को वो खड्डा अगर भरा हुआ था, बंद होता, तो ये स्थिति नहीं होती। ये युवा जो है आज का, ये जाग चुका है और निस्संदेही हम लोग इस पे कार्रवाई कराएंगे। सरकार झुकेगी और इन युवाओं में शक्ति है, उस युवाओं के सामने ये सरकार झुक करके और युवाओं का कहना मानेगी। ये बच्ची, जो 3 बच्चियां हैं इस युवराज की बहनें, उनको 60 साल 100 साल तक का गम एक देके गया है। और वो अपने पिता को, एक चिराग था उस घर का, वो इनके चिराग चला गया। अगर ये घटना उनके घर में घटित होती, जो यहाँ के प्रशासन के मुखिया हैं, यहाँ के आला कमान हैं, उनके घर में अगर घटना घटित होती, तो आज वो क्या स्थिति में होते, उनके मन में क्या भावनाएं होती। या आज उस भावना से पूरा प्रशासन आहूत नहीं है। यहाँ कोई नहीं आया है इनको संभालने के लिए, पूछने के लिए। इनके पिता को, युवराज के पिता बैठे हैं यहाँ पे, उनको पूछने के लिए कोई प्रशासन के उस जो वर्तमान सरकार के अधिकारी हैं, वो एक भी यहाँ पे नहीं पहुंचा अब तक। ये बड़ा दुखद है। आज हम लोग कैसी स्थिति में जी रहे हैं? रोडें तोड़ ली जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है, सारी रोडों को एक साथ तोड़ दिया जाता है। जिन रोडों पे पानी भरता है, उन रोडों की स्थिति खराब
खराब है, उसको तोड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी? आप उसको पहले करते। आज आपका जब कोई राजनीतिक मुद्दा आता है, चुनाव आता है, तब आप खड़े हो जाते हो कि हम ये काम कर रहे हैं लिपापोती करने के लिए। आज से पहले कहाँ गए थे आप? ये 5 साल के पीरियड के अंदर पहले भी हो सकता था, क्यों नहीं किया गया? उस पर प्रसंग ज्ञान क्यों नहीं लिया गया? टीम गठित करते हो, टीम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, टीम के ऊपर अंकुश नहीं लगाते हो, आप प्रशासन जाकर के सौंदर्यकरण या कोई उद्घाटनों में बिजी रहते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये बच्चा आज गया नहीं है। इस बच्चे की ये जो मर्डर है, ये यहाँ के युवा इसको बख्शेंगे नहीं। इस व्यवस्था को खंडित किए है, इस खंडित व्यवस्था को ये हिंदू राष्ट्र के युवा जरूर इसको एकजुट होकर के और इसको सही बनाएंगे। महाराज जी, अभी तक यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, विधायक हैं और सभापति हैं, आयुक्त हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब आया है नहीं है? कोई भी जवाब नहीं आया है। अधिकारी आए और जो यहाँ से हमने लिख के दिया उसको लेके चले गए। उनका कोई मकसद नहीं है, कोई रिपोर्ट दर्ज करने का मकसद नहीं है, कोई इस परिवार को एक नौकरी और इस परिवार के लिए जो मांगे रखी गई वो एक भी मानने के वो तैयार नहीं है। अब उनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो भगवान से कामना करूँगा, ये श्रावण मास का महीना चल रहा है, भगवान शंकर, भगवान सूर्य नारायण उनको सद्बुद्धि दे और ये इस बच्चे का, इस परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी ले। नहीं तो निसंदेह ही इन लोगों को भगवान उचित दंड देंगे और ये प्रशासन के साथ ये जो युवा हैं ये मिलके देंगे, निश्चित है। आज नहीं तो कल उनको दंड जरूर मिलेगा। जी शुक्रिया। अभी हमारे साथ भाजपा के किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजी रणवा साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि वो थोड़ा सा आप बताइए कि ये जो आज मुद्दा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार इस सड़क के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, 100 दिन तक सड़कों में भी बैठे थे इस मुद्दे को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की सरकार इतनी लापरवाह सरकार है जिसके मन पर जनता के दर्द का कोई प्रभाव नहीं है। जब जनता सड़कों पर आती है तो बिल्कुल ये स्थिति बनने पर आती है कि अब कोई उपचार नहीं बचा है। ऐसी परिस्थिति में सीकर की जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर करने वाली ये सरकार पहले लगभग 80 दिन तक लगातार धरने पर उस रोड पर बैठे, उसके बाद जिला प्रशासन को समय समय पर चेताने का काम किया और मुझे कहते हुए बहुत आश्चर्य है कि जिस दर्द को सीकर की जनता पिछले लंबे समय से झेलती आ रही है उसका बजट स्वीकृत होने के बाद भी 2 साल तक लगातार उस पीड़ा को लिए ये सरकार बैठी रही और अब जब बारिश की सीजन आई तो उस काम को प्रारंभ करके एक निर्दोष बच्चे का जीवन लेने का काम इन्होंने किया है। इस सरकार की एक विषय में नहीं, आज से 3 दिन पहले एक महिला की एक सांड ने, आवारा पशु ने मार करके हत्या कर दी। ये सारी घटनाएं यहाँ के नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। यहाँ जो लोग खड़े हैं, बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सीकर में वो लोग जिनकी आत्मा जिंदा है उनको इस दर्द को अपना दर्द मानते हुए भले ही किसी प्लेटफार्म पर वो काम करते हो, सामाजिक प्लेटफार्म पर करते हो, व्यापारिक प्लेटफार्म पर करते हो, राजनीतिक प्लेटफार्म पर काम करते हो, सब एक मुखी होकर इस परिवार के दर्द में अपना दर्द समाहित करते हुए उस परिवार के साथ खड़े हैं और इस परेशानी से स्थायी रूप से इसका निदान हो सके इसके लिए सब एकजुट खड़े हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप इसे दुर्घटना मानते हैं या फिर हत्या मानते हैं? नहीं, दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना तो तब हो जब कोई आकस्मिक घटना हो जाए। जब बारिश आना तय था, बारिश बरस रही थी, तो उस गड्ढे के बैरिकेटिंग ही नहीं लगाना, ये तो निश्चित रूप से सीधी सीधी लापरवाही है और वो लापरवाही ही हत्या के रूप में बदली है। अभी तक यहाँ इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ना यहाँ के सभापति है, विधायक हैं और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली गई। इसके पीछे क्या कारण है? जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। जिम्मेदारी लेना इतना सरल काम नहीं है। जिम्मेदारी वो ले सकता है जिसके दिल में इस बात की ताकत हो कि निश्चित रूप से हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को ठीक भी करेंगे और इसका खामियाजा भी भुगतेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बीते दिनों एक यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, सभापति भी उसमें मौजूद थे और यहाँ के जो
विधायक हैं वो भी मौजूद थे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा भी मौजूद थे। उनमें डोटासरा जी और राजू पारिक जी की एक कहावत सुनी हुई थी, उसके उन्होंने भी इसी मुद्दे को लेकर कहा था कि अधिकारी काम नहीं करें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसी की वजह से आज ये अधिकारी हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं? निश्चित रूप से वो उनका आपसी मामला था, पर दर्द वाजिब था। नवलगढ़ रोड पर रहने वाले लोगों के दर्द को समझने की कोशिश कोई करके उनकी आवाज़ को कोई उठाने का काम करता है, तो निश्चित रूप से वो उस जनता के दर्द की बात थी। और जिला प्रशासन, मुझे नहीं पता सरकार की, चाहे हम सरकार में जयपुर की बात करें, वहाँ गहलोत जी और सचिन पायलट जी की आपसी खींचतान में राजस्थान की जनता ने 5 साल दर्द भोगा है। और सीकर की बात करें तो सीकर के नेताओं के आपसी खींचतान ने जनता का दर्द नहीं है, आपसी खींचतान ने जनता के दर्द को समझने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ के प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन है, कोई संवेदनशीलता नहीं है जिसके कारण से उसका निदान हो सके। जी शुक्रिया।